तुमने भाई बधाई दी, हमारे प्यार जी ने हम लोगों को बधाई नहीं दी है। ये बताइए, हम तो इन लोगों इनके हम लोग अंगरक्षक हैं, ये बधाई नहीं दे रहे। हम खुद ही लेने आए तो हम तुमको कहाँ से दें। जन्म लियो रघुवैया, जन्म लियो रघुवैया, वंदे सारे बंधिया, जन्म लियो रघुवैया, अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है, धूम मची है। जो भी आता है दर्शन करने, कोई इधर बधाई वाले आ रहे, कहीं उधर से बधाई वाले आ रहे, सोहर गाए जा रहे। आवे चलवर आवे मांगे बडोली, आवे चलवर आवे मांगे बडोली, की बात न करियो पिया के पर्दे, चाहे काल चली जाओ हाय दैया, चाहे कब चली जाओ हाय दैया, चाहे कब आयो हाय दैया, बम्बई से उड़ आए। इसी प्रकार से अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आनंद में होकर के दशरथ जी ने इतना अन्न धन को लुटाया कि सर्वस दान दीन सबका हो, जहि पावा राखा नहीं काहू। इतना लुटाया धन, इतना लुटाया, बोले गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि जय पावा राखा नहीं काहू। परीक्षित जी कहने लगे महाराज, हर एक व्यक्ति सोचता है कि हमें कुछ न कुछ मिले, और राजा दशरथ ने इतना धन लुटाया, उस धन को, उस दान को पाकर के लोगों ने अपने पास क्यों नहीं रखा, दूसरों को क्यों दे दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, बाबा लिखते हैं सर्वस दान, सर्वस्व माने सर्वस्व, और राजा दशरथ का सर्वस्व क्या है, बोले उनका पुत्र। जो भी आता है दर्शन के लिए, राजा दशरथ अपने पुत्र को उसकी गोद में डाल देते। उसने दर्शन किया, दूसरे को दे दिया, दूसरे ने किया, तीसरे को दे दिया। इस प्रकार सब दर्शन करते हैं, और जब सबने दर्शन कर लिए तो किसी ने अपने पास नहीं रखा, वो घूम कर दशरथ जी के ही पास आ गया। बोले जहि पावा राखा नहीं काहू। दर्शन करके दशरथ जी को ही वापस कर दिया। दूसरा कारण संत जी बताते हैं, ताहू माने होती है दरिद्रता, गरीबी। महाराज दशरथ ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि जिसको जब मिला धन, दान मिला, तो जय पावा राखा नहीं ताहू। उसने अपनी दरिद्रता को, अपनी गरीबी को मिटा लिया। इतना धन, इतना जेवरात महाराज दशरथ ने लुटाया है। अयोध्या में ऐसा आनंद मन रहा है, महाराज कोई जान ही नहीं पाया, और उसी बीच एक घटना हो गई। ये बात कोई नहीं जान पाया, उसी बीच एक घटना घटित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। कितना बड़ा दिन हो गया भैया, हाँ 1 महीने। कितना बड़ा दिन, 1 महीने का, 1 महीने तक रात्रि ही नहीं हुई अयोध्या में। 1 महीने का दिन हो गया, और आनंद में, लाला के जन्मोत्सव में, बधाइयों में सब कितना खो गए, कोई जान ही नहीं पाया। सूर्य बाबा अपने रथों को समेत खड़े हो गए। आज मैं अपने पोता के दर्शन कर रहा हूँ, और कहते नहीं कि बेटा से ज्यादा
होता बहुत प्यारा होता है हाँ? मास दिवस कर दिवस भामरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन बेधे होय। अब चंद्रदेव महाराज रोने लग गए, चंद्रमा देवता रोने लग गए मन ही मन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कहने लगे चंद्र आप क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आज पहली बार आप बालक बन के आए हो, सब आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब आपके दर्शन कर रहे हैं और मैं ही इतना अभागा हूं कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा। जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आप प्रकट हुए हैं, तब से आप ये सूर्य बाबा आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, हमको दर्शन ही नहीं मिल रहे। रोने लगी और एक बार चंद्रमा और रोया था, चंद्रमा एक बार और रोया था। कब रोया? एक दिन चंदा नील गगन में सोच के बैठा अपने मन में जरा सी बात में, सब सोई मैं क्यों जाऊं रात में, सब सोई मैं क्यों जाऊं रात में। चंदा नील गगन में सोच के बैठा अपने गन, एक दिन चंदा नील गगन में सोच के बैठा अपने मन में जरा सी बात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। चांदी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा, चांदी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा, मैं हूँ अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा, मैं हूँ अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा। सोच के ऐसी बात तो मन में, सोच के ऐसी बात तो मन में, अंधा बैठ क्यों हर साल, सब सोए मैं क्यों जाऊं रात में, मैं क्यों जागूं रात में। लक्ष्मी मेरी सती बहन है, घर घर पूजी जाती, देखे अपनी हालत पे शर्म मुझे आती। अच्छा एक
कि चंद्रमा की सगी बहन लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया सगी बहन है चंद्रमा की, जानते हो? नहीं जानते? हम बताएं। समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला है और समुद्र मंथन से मैया लक्ष्मी भी निकली है, इसीलिए दोनों भाई बहन हैं। चंद्रमा कहने लगा, लक्ष्मी मेरी सखी बहन है, घर घर पूजी जाती, मेरी कोई कदर नहीं है, माता वो कहलाती। लक्ष्मी मेरी सखी बहन है, घर घर पूजी जाती, मेरी कोई कदर नहीं है, माता वो कहलाती। मुझसे दूर धरी ना जा, मुझसे दूर धरी ना जा, जरा सी बात पे सब सोने को रात के, सब सोने को जागरात के। जैसे सुना कि चंद्रमा इसलिए रो रहे, तो भगवान ने कहा, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा। आज से तुमको पृथ्वीवासी कहेंगे चंदा बाबा, आज से तुमको पृथ्वीवासी कहेंगे चंदा बाबा। करवा चौथ में पूछेगा, करवा चौथ में पूछेगा, पृथ्वी पर अमृत बरसाव जरा सी बात गगन में सोच के बैठा, अपने मन में जरा सी बात पे सब सोए में तब से चंदा मामा हो देवी गगन के वासी, तब से चंदा मामा हो देवी गगन के वासी। सुंदरता भी शर्माए जब आए पूर्णमासी, तब से चंदा मामा हो देवी गगन के वासी। सुंदरता भी शर्माए जब आए पूर्णमासी। तेरी अलग जो करारे, हसी तो दुनिया सारी जरा सी बात पे सब सोए में सब सोए में क्यों जागरात में। चंदा नील गगन में सोच के बैठा, अपने मन में जरा सी बात पे सब सोए में जागरात सब सोए में जागरात। आज चंद्रमा रो रहे हैं, प्रभु सूर्य भगवान आगे ही नहीं जा रहे हैं। आज पता चल गया ना चंद्रमा को चंदा मामा क्यों। आज से तुमको पृथ्वीवासी कहेंगे चंदा मामा।
करवा चौथ में पूजेला, पृथ्वी पर अमृत बरसा, जरा सी बात पे सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। भगवान विष्णु ने ये चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, तब से चंद्रमा मामा बन गए। हम सब चंदा को चंदा मामा कहने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन पर कोई भी नहीं जान पाया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया, भगवान धीरे धीरे पड़े हुए। प्रभु मेरे घुटनों के बल चलते हैं। अब तो महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा एक भी पुत्र नहीं था, आज 4 बेटे हो गए हैं। बहुत प्रसन्न है महाराज। जब इनको संकट था, इनके कोई पुत्र नहीं थे, तब महाराज दशरथ किसके पास में गए थे? गुरु जी के पास। गुरुगृह गए, वो तुरंत नहीं पाला। और आज जब सुख मिल गया, 4 बेटे मिल गए, तो दशरथ जी स्वयं नहीं गए हैं गुरु जी के पास में, तब सेवक को भेजा है, जाओ वशिष्ठ जी को बुला लाओ जाके। यही होती है स्वार्थी दुनिया। हाँ, यही एक स्वार्थ का जमाना है। गोस्वामी जी जो जो लिखते हैं वो स्पष्ट लिखते हैं और यथार्थ सत्य है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। हाँ, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब मतलब था तो दशरथ जी स्वयं चल के गुरु जी के पास में गए, और आज जब मतलब निकल गया है तो गुरु जी को बुलाया है। वशिष्ठ जी आए, प्रणाम किया। गुरुवर, आज आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, अब आप इनका नामकरण कर दो। क्योंकि मैं अगर बड़े वाले को बुलाता हूं तो छोटा दौड़ आता है, छोटे को बुलाता हूं तो बड़ा आ जाता है। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है, बड़ी ही सुंदर तरीके से नामकरण किया राम जी सरकार का। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, मैं इनके कौन से नाम रखूं, मेरी खुद नहीं समझ में आता है। क्यों? इनके नाम अनेक अनूपा, कहूं सुनप में मती अनुरूपा। इनके अनेक अनूप नाम है, मैं कौन सा नाम इनका रखूं? ये तो अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा मात्र जाने जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है सर्वप्रथम राम जो सरकार का। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर हैं, और उस सागर में से एक सीख डुबो करके अगर संसार में छिड़क दिया जाए तो वो भी आनंदमय हो जाए। सीकर ते त्रैलोक सुखासी, तीनों लोक आनंदमग्न हो जाएं, ऐसे भगवान का नाम सो सुख धाम राम अस नामा, अखिली लोक दायक विश्रामा। ऐसे तुम्हारे पुत्र का नाम राम है। आजकल व्यक्ति कहते हैं कोई भी किसी के ऊपर कोई दुख आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, तो सब ये कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया, भगवान ने हम पर संकट कर दिया, हे प्रभु ये दुख हमको क्यों दे दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है। क्यों? दुख जब वो देगा ना, जब उसके पास में दुख होगा। जब उसके पास दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जिसके पास सुख और आनंद होगा वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है। भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के वो समुद्र हैं। और इधर कहते हैं सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के घर हैं वो कभी किसी को दुख क्या देंगे। ऐसे तुम्हारे पुत्र का नाम है राम। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, राम जी से छोटे भैया कौन है?
हाँ, ये देखो बताए लक्ष्मण। दूसरे नंबर पर कौन से भाई हैं? भरत जी। क्या बात है। देखो प्रांजल पीछे से बोल रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं महाराज, सामने नहीं आएंगे। वशिष्ठ जी ने दूसरे पुत्र का नामकरण किया। बोले महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। ये एक ऐसी अर्धाली है, यदि किसी के घर में गरीबी हो, भोजन की भी दिक्कत हो, खाने की भी दिक्कत हो, वो व्यक्ति अगर नित्य निरंतर इस अर्धाली का पाठ करता है, कभी भी भोजन की दिक्कत उसके घर में नहीं रहती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारी विश्व का पालन पोषण करते हैं, ऐसे पुत्र का नाम श्री भरतलाल जी है। तीसरे पुत्र का नामकरण किया श्री शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे तुम्हारे पुत्र का नाम शत्रुघ्न लाल है। प्रेम से बोलो शत्रुघ्न लाल की जय, भरत लाल की जय। परीक्षित जी कहने लगे महाराज, क्या शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहने से शत्रु मर जाते हैं? अब जिसको बता दो शत्रुओं का नाश हो जाता, तो मान लो कोई पड़ोसी उसका शत्रु हो, वो घर में जाए खूब शत्रुघ्न शत्रुघ्न करे, सोचे हमारा शत्रु मर जाएगा, लेकिन नहीं। कौन से शत्रुओं की बात करे है? जो हमारे और आपके शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ऐसे जो शत्रु हमारे शरीर में भरे हुए हैं, वो सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति को अपना बनाता है। प्रभु ने कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कपट छल नहीं पसंद है। जिसका मन निर्मल होता है वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुम्हारा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुम्हारा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलवस प्रसार की लगी हुई है मेरी, हर कोने कलवस मसाल की लगी हुई है मेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। आंगन कौन सा? एक तो घर वाला और दूसरा अपना हज़ार रुपया मन रूपी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तो नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, आभास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, से नहीं पुकारा, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। हमने आंकल नहीं गुहारा, हमने आंकल नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान जब भी मिलते हैं, निर्मल मन हो तब रघुनायक सबरी के घर जाए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर सांग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन कर लेने से हमारे शरीर में जो काम क्रोध रूपी शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। ऐसे तुम्हारे पुत्र का नाम शत्रुघ्न लाल है। प्रेम से बोलो शत्रुघ्न लाल की। और सबसे अंतिम में सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण जी का नामकरण किया है। और वशिष्ठ जी कहते, राजन
ये जो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं ये कोई साधारण नहीं है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते हैं जो तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र हैं ये जगत पूरे संसार के आधार हैं, इन्हीं के ऊपर ये पूरा संसार टिका है। शेषावतारी लक्ष्मण जी जो सबसे ज्यादा प्रिय है राम के, ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण है। प्रेम से बोलो लखन लाल की। चारे भाइयों का नामकरण किया है। इधर भगवान राम जब अवतार लिए, भगवान राम का जब अवतार हुआ तो सभी जितने भी देवी देवता अयोध्या के नर नारी सब दर्शन के लिए आए हैं ना राम जी के। और इसी बीच में एक लोग और दर्शन के लिए आए हैं। जानते हो कौन आए हैं? दर्शन के लिए कौन आया है? भोले बाबा। क्योंकि जहां पर मेरे प्रभु जाते हैं बाबा दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और शिव जी अकेले नहीं आए हैं दर्शन करने, साथ में लिवा करके किसको लाए हैं? हाँ, काग भूषण जी को। किसको लेके आए बाबा जी? काग भूषण जी को। शिव जी अकेले नहीं आए दर्शन करने। बोले ऐसे दर्शन होंगे नहीं, शिव जी को भी लीला करनी। शिव जी बन गए मदारी और काग भूषण जी, शिव जी बन गए ज्योतिषी और काग भूषण जी को बना लिया अपना चेला। शिव जी और काग भुसुंडी लेके पोती पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोती पतरा अवध नगरिया को चले, अवध नगरिया को चले, अवध नगरिया को चले, अवध नगरिया को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोती पतरा नगर अयोध्या को चले, नगर अयोध्या को चले, नगर अयोध्या को चले, नगर अयोध्या को चले। अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या के किनारे अवधि पहुंच कर गुरु और चेला सरयू के तट आए, सरयू के तट आए। स्वर्ग घाट पर एक मनोहर दोनों के मन भाए, दोनों के मन भाए। बाबा भोलेनाथ सरयू के किनारे कहवा आसन मारी के बैठे एक चबूतरा, कहवा आसन मारी के बैठे एक चबूतरा सहित अवध नगरिया को चले। बाबा भोले बाबा तो बन गए ज्योतिषी, अब काग भूषण जी के चेला बढ़िया सरयू के किनारे बैठ गए अयोध्या के पास में। अब काग भूषण जी सबसे कहते घूम रहे, कहे भूषुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताते, कहे भूषुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य। भैया इधर आओ, तुमको अपना
अपना भविष्य जानना है? कौन नहीं चाहता अपना भविष्य जानना? बोले हाँ जानना है, चलो मैं गुरु जी बता दूं। गुरु जी के पास लेके आए। अब गुरु जी ने जो पिछला, अब वो भी जो आगे होने वाला, वो भी जो खा के आए, वो भी सभी बता दिया। गुरु जी कोई साधारण हो तो ना बता पाए, स्वयं भगवान त्रिपुरारी भोलेनाथ बने हैं। कहीं भुसुनी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बता दो। लेते नहीं दक्षिणा, पैसा बिल्कुल एक भी नहीं लेते हैं। लेते नहीं दक्षिणा, जिनको आना हो सुनता। अब भीड़ में काम करवाने वाला कौन नहीं होता है? अब तो भीड़ जमने लगी। विद्या जानी मेरे गुरु जी पर पड़ा, अवध नगरिया तो चली। काट भसुंदी लेके भोके पतरा, अवध नगरिया तो चली। अभी गांव में बाबा जी आ जाए और साथ में चेला हो, जो ढोलक बजा रहे, बढ़िया चंदन बंदन धोती कुर्ता पहने हो और कहते भैया हमारे वो गुरु जी आए, ये जो बैठे गुरु जी, गुरु जी आए, सब कुछ बताते हैं, पैसा एक भी नहीं लेते। जिसको भी अपना भूत भविष्य जानना हो आ जाओ, बता देंगे। तो कोई कौन नहीं आएगा। तब तक एक सज्जन आए, बोले हमको दिखाओ चलो कि कहाँ गुरु जी, हम भी पूछना चाहते। हाथ पकड़ा अपने बेटे का और लेके गुरु जी के पास में पहुंचे। तभी लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। बाबा ने जैसे देखा, भोले भोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। तो इसका भाग्य खुलने वाला है, इसका भाग्य सितारा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे बस इसका भाग्य खुलने वाला है। थोड़ा कारण है, कौन सा? बाबा ने पत्थर खोला, देखा शनि के कारण, शनि के कारण थोड़ा सा है बस खतरा। अवध नगरिया काट भुसुंदी लेके मोती पतरा, अवध नगरिया अयोध्या में महाराज दशरथ के महलों में भी पहुंचा दी। मैया कौशल्या के पास दासी ने बताया, बोले भैया एक ऐसा बाबा आया है, बोले तो सबके भूत भविष्य को बता देता। अच्छा हाँ, तो मैया बोली जा जल्दी से उस बाबा को महल में बुला ला। तो बाबा यही चाहते थे कि हमको कितनी जल्दी से महलों में बुलाया जाए। तभी महल की एक दासी आकर शीश झुकाया। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है, महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में एक दासी ने बुलवाया। बाबा ने जैसे सुना, इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन बाबा को भीड़ से मतलब नहीं था। बाबा को तो मेन मतलब था राम जी के दर्शन करना। और दासी ने जैसे कहा, बाबा राजमहल में है, महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में है, महारानी ने बुलवाया। बाबा ने अपना लिखा है पोथी पतरा। बाबा ने नदी से समेटा और समझ के दर्शन हित अवध नगरिया को चले।
आवत नगरिया को चले। बाबा भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे, अब काग भुसंडी चेला जो बने थे वो पीछे रह गए। बोले बाबा हम भी चलेंगे। दासी ने कहा आप यहीं रुकिए। क्यों? महल में जैसे ही बाबा प्रवेश किए, काग भुसंडी भी प्रवेश करने लगे, तो दासी ने कहा आप यहीं रुकिए। काग भुसंडी ने क्यों कहा, क्यों हम क्यों रुकेंगे, हम तो गुरुजी जहां गुरुजी जाएंगे वहां। चेला बोले नहीं, महारानी ने केवल गुरुजी को बुलाया है। अब काग भुसंडी बाबा से बोल रहे बाबा तुम ही अकेले अकेले जाओगे, हमको नहीं जाना पड़े। बोले तुम अब यहीं खड़े रहो। अब काग भुसंडी रोने लगे, बाबा आप तो बड़े मतलबी निकले, अकेले अकेले दर्शन करोगे, हमें दर्शन नहीं कराओगे। बाबा बोले चिंता ना करो, हमें अंदर पहले जाने दो, अंदर जाएंगे तो हम बात बना के तुमको भी बुलवा लेंगे, तब तक यहीं खड़े रहो। काग भुसंडी जी गेट पर ही खड़े, बाबा अंदर पहुंचे। जैसे पहुंचे, अब बाबा के सामने मैया कौशल्या अपने लला को लेके आई। बाबा कहने लगे देखो हम बिना चेला के कोई काम कर नहीं पाते हैं, हम किसी का भूत भविष्य नहीं बता पाते, इसलिए ऐसा करो हमारा जो चेला बाहर खड़ा है उसको बुला लाओ और फिर हम भविष्य बताना प्रारंभ करेंगे। आज चेला को बुलाया गया। भोलेनाथ की गोद में राम जी सरकार को बिठाया मैया कौशल्या ने। लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देख। कैसी लीला प्रभु कर रहे हैं। हाँ? आज दर्शन के लिए भोले बाबा को क्या नहीं बनना पड़ा। लेकर गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखियो। काग भुसंडी जी क्या कर रहे, इधर भुसंडी चरण प्रभु की पग रेखा को निरेखी, वो पैर की रेखा देख रहे। भगवान ने जैसे ही देखा कि भोले बाबा हाथ पकड़े, काग भुसंडी जी पैर पकड़े, तो मेरे राम जी सरकार ने अपना थोड़ा हाथ बढ़ाया और काग भुसंडी के सर पर रख दिया। एक हाथ लगा धर आए उनके ऊपर, दर्शन हित अवध नगरिया को चले। ऐसे बाबा भोलेनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। छोड़ कैलाश को लेकर विश्वास को प्रभु अयोध्या में आए, मजा आ गया। एक जगह प्रमाण आता है कि भगवान मदारी बन के आए थे, एक जगह प्रमाण आता है प्रभु ज्योतिषी बन के आए थे। मदारी बन के प्रभु आए, खुद ही बंदर बने और खुद मदारी बने, नाच सबको नचाए, मजा आ गया। भगवान भोलेनाथ एक रूप से मदारी बन गए और एक रूप से बंदर बन गए, बंदर बनकर के आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, अब तो आनंद ही आनंद हो रहा है। एक दिन की बात, भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। नित्य प्रति कोई न कोई लीला जरूर होती है। एक बार जननी हवाए करी सिंगार पलना पोड़ाए। गोस्वामी जी मानस में अंकित करते हैं, एक बार मैया कौशल्या राम की सरकार को नहला धुला के सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। लिटाने के बाद स्वयं आई, स्नान किया, स्नान ध्यान करके भगवान का सुंदर सा भोग बनाया और भोग बना के मंदिर में गई, जाकर के भोग लगाने लगी। तुदीयं वस्तु गोविंदम तो प्रमेव समर्पये, ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर आओ, आकर के मेरे भोग को पाओ। भगवान वहां से उठे और आए, आपकी खाने लगे। मैया ने आंखों को खोला। अक्सर कर जब कोई भोग लगाता है तो नेत्रों को बंद करके भगवान की छवि को धारण करके भगवान से कहता प्रभु आओ भोग पाओ। मैया ने भी यही किया। राम जी आए, थाली में खाने लग गए। जैसे खाने लगे मैया ने आंखें खोली,
अरे मैंने तो इसे पालने में लिटाया था, ये यहाँ कैसे आ गया? अब मैया चक्कर में पड़ गई, ये तो चलने वाला भी नहीं, पालने से उतर के कैसे आया? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। मैया मनी मन सोच रही ये मेरी मति का भ्रम है, ये वास्तविक में ये दो बालक हैं। मैया दौड़ करके गई, कहाँ गई? पालने के पास में देखती वहां भी बालक है, यहाँ आती यहाँ भी बालक है। मैया चक्कर में पड़ गई। भगवान ने माँ को परेशान अवस्था में देखा तो प्रभु मुस्कुराने लगे, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो उनके मुस्कुराने से मुखमंडल खुल गया, और मुखमंडल खुलते ही माँ ने देखा, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप वखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनगित रवि शशि शिव चतुरानन। मैया कौशल्या ने राम जी के मुख को जब देखा तो मुख के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मांड नजर आ रहे हैं। ऐसी पृथ्वी तो ना जाने कितनी है, अनगिनत पृथ्वी, अनगिनत नदियां। ये सब देख करके माँ घबरा गई, माँ बैठ गई एक जगह। मैं क्या देख रही हूँ? भगवान ने मुखमंडल को बंद किया और मैया कौशल्या से कहा, माँ ये बात केवल तुम ही जानती हो कि मैं कौन हूँ, ये बात किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। आज भगवान राम ने मैया कौशल्या को अद्भुत रूप दिखा करके ये बता दिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, बल्कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा करके प्रभु ने अपनी बाल लीला करी है। इधर समय व्यतीत होता गया। भगवान को गुरुकुल में महाराज दशरथ ने विद्याध्ययन के लिए भेजा है। राम जी विद्याध्ययन के लिए जाते हैं। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही विद्या पाई, और जब विद्या पाई तो संस्कार कैसे मिल गए? गुरु जी के द्वारा कि प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नवहि माता। राम कैसे हैं? प्रातः काल जब सोए के जागे, पहले व्हाट्सएप खोलन लागे। सोए के जागे, पहले व्हाट्सएप। मेरे राम जी क्या करते थे? जब प्रातः उठते थे अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। अगर गुरु नहीं है तो ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लेते थे, मन से ही प्रणाम। हाँ, और आज कल राम ऐसे बोले, राम जी सरकार जब पहले उठेंगे,
जो ज्यादा पुराने राम हो गए वो क्या करेंगे, बोले प्रातः समय जब सोए के जागे तो बंडल माचिस ढूंढन लागे। तो लाओ पहले अगरबत्ती निकाले, तभी कछु काम बने। और जितने नए राम है वो क्या करते, उनका हाथ सबसे पहले फोन ही पड़ जाता, रात में 2 बजे तक फोन, और उसके बाद में जब सुबह होती है 10 बजे की उनकी, तब फोन। लेकिन राम जी ने, सरकार ने ये लीला करके दिखाई है। इधर भगवान गुरुदेव के वहां से धनुष विद्या सीख करके आते हैं। बालपन में ही प्रभु बहुत सुंदर शिकार करते हैं, हिरणों को मार मार करके लाते हैं, अपने पिता दशरथ को दिखाते, देखो पिताजी मैंने आज इतने सुंदर से मृग का शिकार किया है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे लाल आज बड़े धनुर्धर बन गए हैं। इधर महाराज विश्वामित्र जी सुंदर से वन में रहते हैं। विश्वामित्र विश्वधन मित्र, जो सारे संसार का मित्र हो, सारे संसार की भलाई करने वाला हो, सारे संसार की भलाई चाहता हो, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, लेकिन कभी भी किसी से वो आदमी झुकता है उस भगवान के आगे, वो आदमी झुकता है उस भगवान के आगे, वो आदमी झुकता है उस भगवान के आगे। दुनिया झुकती आई जिस इंसान के आगे, दुनिया झुकती आई है इंसान के आगे, वो आदमी झुकता है भगवान के आगे, आदमी झुकता है उस भगवान के आगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, 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 जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया। अगर झुकना है तो उस भगवान के आगे झुकना चाहिए। यह दुनिया झुकती आई इंसान के आगे, दुनिया झुकती आई है इंसान के आगे, आदमी झुकता है भगवान 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 के आगे। झुकना है तो भगवान के आगे, इंसान के आगे झुकने से कुछ नहीं होने वाला। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। आज विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। सुंदर सा आश्रम समझ करके विश्वामित्र जी रहते हैं वहां पर, और जब भी वो यज्ञ करते भगवान का हवन करते हैं, तो जो निशाचर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो हवन नहीं करने देते। कहीं तो यज्ञ कुंड में हड्डियां डाल देते हैं, तो कहीं यज्ञ कुंड में पानी डाल देते हैं। विश्वामित्र जी को भगवान का यज्ञ नहीं करने देते। मुनिवर ने ध्यान लगा करके देखा, तब मुनिवर धरे कीन विचारा, कि हरि रघुवंश लीन अवतारा। मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए और अयोध्या में जाके भगवान को मांगना चाहिए, भगवान को मांग करके लाना चाहिए, जिनके द्वारा इन राक्षसों का अंत होगा। केवल ऐसा विचार मात्र बनाया था, और विचार बना करके विश्वामित्र जी जैसे ही महाराज दशरथ के महलों के पास आए, अयोध्या नगर में आए, तो वैसे ही उनका पद घट गया। पहले कौन थे?
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ज्ञानी थे। और कौन थे? महामुनि थे। महाशब्द ऐसे ही नहीं लगता। बोले एक तो राजा और दूसरे महाराजा, ज्ञानी महाज्ञानी, बलवान महाबलवान। महाशब्द यूं ही नहीं मिल जाता है, जब विशेष होता है तब मिलता है। पहले तो विश्वामित्र जी ज्ञानी थी और महामुनि थी। मांगने का विचार बना के जैसे अयोध्या में आए तो क्या रहेंगे? बोले मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि रह गए केवल, ज्ञानी भी हट गए। क्यों महाराज? ज्ञानी भी चला गया, क्योंकि ज्ञानी पुरुष मांगता नहीं है, वो धैर्य रखता है। ज्ञानी भी चला गया और महामुनि थे तो महा भी हट गया, केवल मात्र मुनि बचे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, तब मिलन गय वलय विप्र समान। परीक्षित ने कहा महाराज, दशरथ जी ब्राह्मणों का समाज लेकर के क्यों गए? तो दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि हमारी अयोध्या में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, ये सुनते ही महाराज दशरथ कांप उठे। एक बार आए थे यही विश्वामित्र जी, कब? हरिश्चंद्र के समय में। जब ये आए थे तो ऐसा कर दिखाया कि हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र को भंगी के घर का पानी भरना पड़ा था, दर दर भटकना पड़ा था। और आज ये फिर आए, कोई लीला होने वाली है इसीलिए आए। वैसे विश्वामित्र जी कहीं आते जाते नहीं। महाराज दशरथ ने सोचा कि सारी आफतों को, सारी विपत्तियों को झेलने वाले पंडित जी हैं, नहीं को ले चलो पहले। व्यक्ति के ऊपर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत आए, पंडित जी तनी पत्थरम देख लो, देखन समय नहीं खराब चल रहा हो, जैसे पंडित जी समय सही कर देंगे। जो भी कुछ हो बोले पंडित जी के पास पहुंचो, पंडित जी बताएंगे। आज दशरथ जी घबरा गए, बोले महाराज ब्राह्मण देवता ये सब संभाल सकते हैं। उनको बुलाया और उनको लेकर के गए। मिलन गयो लय विप्र समाजा। और किया क्या? दौड़ के चरणों पे गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। हाँ, लेट गए चरणों पे विश्वामित्र जी के। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा। और बोले महाराज मोहि सब आज धन्य नहीं दूजा। और अंदर डर कितना लग रहा है वो वही जानते हैं। विविध भांति भोजन करवावा, तब विश्वामित्र निकट बैठावा, पास में बैठाया। विश्वामित्र जी ने सारी कुशल पूछी। राजा ने कुशल तो हो? हाँ कुशल है। अब दशरथ जी सोच रहे कितनी जल्दी होम कह डाली। दशरथ जी से कुछ रहा नहीं गया तो दशरथ जी बोले महाराज जरा मुझे एक बात बता दो कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा। आपके घर में कोई नातेदार आए, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आए तो आप उससे आते आते यही पूछ दोगे तुम्हारा आना कैसे हुआ, क्यों आए हो? पूछोगे? नहीं पूछोगे ना। लेकिन दशरथ जी डर रहे हैं कि जल्दी ये बता दी आखिर आए क्यों है। कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। ताऊ सताहत नाम हमारा, ताऊ सताहत नाम हमारा, ताऊ सताहत नाम हमारा। महाराज विश्वामित्र जी बोले राजन अगर जानना चाहते हो तो सुनो। असुर समूह सतावती मोही, असुर समूह सतावती मोही, असुर समूह सतावती मोही। मैया चंद आयो प्रभु तोही, आयो प्रभु तोही।
अनुज समेत हो, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर मधुमय हो सनाथा, निश्चर मधुमय हो सनाथा, निश्चर मधुमय हो सनाथा। निश्चर मधुमय हो सनाथा। महाराज दशरथ ने तुरंत पूछ दिया, जैसे देखा कि विश्वामित्र जी प्रसन्न लग रहे हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता आई, तो बोले महाराज मुझे ये बता दो कि ही कारण गमन तुम्हारा, कहु सो कहत न लावो पारा। पार माने दिन। बोले महाराज ज्यादा देर न लगाओ, जल्दी बताओ आपका आना क्यों हुआ है। अगर कोई ऐसा भी कहता है कि जल्दी बताओ क्यों आए हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं स्पष्ट कि कहऊ कहत ना लावो बारा। बार माने दिन, सोमवार मंगलवार दिन, वार माने दिन, जल्दी बताओ। तो विश्वामित्र जी कहते राजन असुर समूह सतावती मोही मैं जाचन आयो नृप तो। मैं तुमसे कुछ याचना करने आया हूं। जांचने का मतलब दो बातें, एक तो मैं तुम्हें देखने आया हूं तुम उसी रघुकुल के ही हो या किसी और कुल के हो, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति है, तो मैं जांचने आया हूं। जांचने माने चेक करना, और याचना माने मांगना, और दोनों बातें करने आए हैं। जैसे ही कहा विश्वामित्र जी ने की, असुरी समूह सतावती मोही मैं जाचन आयो नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा। अपने छोटे बेटे के साथ राम को मुझे दे दो। इतना मात्र सुना ही, सुनते ही दशरथ जी का हृदय कांपने लगा। हृदय कंप मुख दुति कुम्हला, हृदय कांपने लगे। महाराज आप ही मुझसे क्या मांगते हैं। रोने लगे महाराज दशरथ, आंखों में अश्रु भराए, हृदय कंपायमान होने लगा, मुखमंडल पर उदासी छा गई, यूं मानो कुम्हला सा गया हो। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहव विचार। सत्य कहने लगे, क्या आपको पता नहीं है कि मैंने चौथी वृद्धावस्था में इन चार बेटों को पाया है। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहव विचारी। अब देखिए, पहले कौन थे? महामुनि थे, ज्ञानी थे। मांगने का विचार बना करके द्वारे पर आए, मांगा भी नहीं, तब क्या रह गए? मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनि रह गए। महासंत खत्म हो गया, ज्ञानी भी खत्म हो गया, और जब मांग लिया तब संत भी यानी मुनि की भी पदवी हट गई, तब केवल ब्राह्मण कह दिया कि विप्र बचन नहीं कहव विचारी। महाराज मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सोमई देव आज सहरोसा। आप मुझसे धन मांग लो, भूमि मांग लो, दौलत मांग लो, माल खजाना मांग लो, मैं एक पल में दे दूंगा। सोमई देव निमिष एक माई। और महाराज
ते प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिय तुम्हारी। इंसान को अपने शरीर अपने प्राणों से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं होता है। अगर आप कह दें तो एक पल में मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन गुरुदेव सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे बेटे तो मेरे प्राणों के समान हैं, लेकिन राम तो मेरा प्राणों से भी प्यारा है। हे गुरुवर, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। महाराज, जल के बिना मछली रह सकती होगी, एक बार बिना जल की मछली जीवित रह सकती है, लेकिन मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे, मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान ना बचेंगे, ये दान करते
कहते हैं राजन, आज जब ऐसी दशा विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की देखी तो हंसने लगे। राजन, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैंने तो सुना था आप उस रघुकुल के राजा हैं जिनका वचन जाने की वजह से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। रघुकुल की एक ऐसी ये रीत है कि भले ही प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन वचन खाली नहीं जाता। आज मैंने तुमसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पुत्रों को क्या मांग लिया, तुम तो रोने लग गए। तब तक वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि अभी विश्वामित्र जी तो आराम से सहजता से बात कर रहे, और कहीं विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया तो ये सारा अवध उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के क्रोध को अच्छे से जानते हैं। आई दशरथ जी को समझाया, दशरथ राम और लक्ष्मण को इनके साथ में भेज दो, तुम्हारे लड़कों का कल्याण ही होगा। कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो, जैसे दशरथ जी को समझाया, दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लिया, विश्वामित्र जी के हाथों में सौंप दिया। गुरुदेव, आज से तुम ही इनके माता पिता हो, तुम ही इनके सब कुछ हो। अपने हृदय को, अपने प्राणों को आज मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इनकी रक्षा करना। विश्वामित्र जी को दे दिया। राम जी सरकार गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जैसे ही चलने लगे, याद आया मैं अपनी माँ से नहीं मिला हूँ। अरे गुरुदेव, आज्ञा हो जाए तो अपनी मैया कौशल्या से मिला हूँ। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम इतना समय लग गया तुमको मांगने में तुम्हारे पिता से, पिताजी से मांगने में इतना समय लग गया, और माँ के पास जाओगे तो माँ तो आने ही नहीं देगी। राम जी ने कहा, गुरुवर मैया की ममता बहुत अपार है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी माँ एक छत्राणी है। एक बार जो हो जाता, जो बात हो जाती है, वही मेरी मैया उसी बात पर निर्भर रहती, अटल रहती है। दीजिए आज्ञा मुझे, मैया से मिलने जाऊंगा, उनके आशीर्वाद से दूना बली हो जाऊंगा। कर सकूंगा यज्ञ रक्षा जिनकी कृपा से नाथ में, माँ के चरणों में सर को नवा कर सादर चलूंगा साथ में। आज्ञा दे दीजिए मुझे। जाओ राम। राम जी गए, कंधों पर बाण तरकश टंगे हुए। मैया ने पूछा, राम कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव के साथ में राक्षसों को मारने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। माँ ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल, मेरे नाम को रोशन करना। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। विश्वामित्र जी राम को लेकर के उसी वन में पहुंचे हैं जहां पर तारका जैसी राक्षसी रहती है। भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? राम जी सरकार ने सबसे पहले कौन से राक्षस को मारा है जानते हो? तारका को मारा है। जैसे प्रभु पहुंची, विश्वामित्र जी को तारका ने देखा, बोला, बाबा आज इन दो राजकुमारों को लेके आए हो, सोचते हो कि हमें मारना है? राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे, राम देखो यही तारका है। चले जात मुनि दीन दिखाई, कैसे बताया वो तारका? यही सभी संतों को मार के खा गई है, हमें कभी पूजा पाठ नहीं करने देती, यज्ञ नहीं करने देती। राम जी ने देखा, चले जात मुनि दीन दिखाई, तो सुनी तारका क्रोध कर धाई। दौड़ पड़ी, महाराज अरे बाबा हमें मारने के लिए तुम इन राजकुमारों को लेके आओ। दौड़ पड़ी। तारका बोली, अरे खाए जाऊंगी, चबाए जाऊंगी, अरे बाबा तोरी हड्डी चबाए जाऊंगी। दौड़ पड़ी बाबा की तरफ। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी कहने लगे, राम मारो। राम कहते, यह तो नारी है, सुनहु मुनि याहि बधे बड़ पाप।
असमंजस की बात है कहती हो। अरे गुरुदेव, ये तो नारी है और नारी को मारना बहुत बड़ा पाप, और वो भी अबला नारी। विश्वामित्र जी बोले, राम ये अबला नहीं है, सबला है, हजारों हाथियों का बल है, न जाने कितने ऋषि मुनियों को मार के ये खा गई। विश्वामित्र जी ने ऋषियों के जब हड्डियों के ढेर को दिखाया, राम जी सरकार ने देखा, उसी समय मेरे प्रभु को संकल्प लेना होता है कि मैं आज अपनी भुजा को उठा करके प्रण करता हूँ, इस धरा के ऊपर से निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण कीन, इस पृथ्वी के ऊपर से सभी राक्षसों का अंत कर दूंगा। भगवान ने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया, एक ही बाण प्राण हरि नीधा, एक बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण दीन जानी तेरी दीना। भगवान राम ने एक ही बाण चलाया और एक ही बाण में तारका जैसी राक्षसी को मारा, और उसको दीन समझ करके भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। विचार करो, जैसी तारका जैसी राक्षसी, जिसने ना जाने कितने ब्राह्मण कितने ऋषि मुनियों को मार कर रख लेना भगवान दास बना कर रख लेना, दास बना कर रख लेना, भगवान तो तुम्हें चरणों दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में जाकर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में।
आपने पापियों से बढ़कर के भी जो पापी है उनको तार दिया है। एक ये छोटा सा और भी पापी है भगवान, इसको भी तार दो। जब आधा से आधा बताया है, जब आधा से आधा बताया है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, कुछ भार समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मेरा हाथ बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना। कौन कौन भगवान का दास बनेगा? बनोगे तो है ना, पक्का बोल। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, तुम अपने चरणों में। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मेरे राम जी सरकार ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। काफी समय गुजरा, कुछ दिन तक ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके महाराज मेरे ठाकुर जी सरकार अपने गुरुदेव के साथ में रहते हैं। इधर जनकपुरी में शीरध्वज जनक जी ने एक बड़ी ही सुंदर से प्रतिज्ञा करी है कि जो भी वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उसी धनुष यज्ञ के लिए सतानंद जी के द्वारा एक पत्रिका विश्वामित्र जी के पास में भेजी जाती है कि मुनिवर आपको जनक जी ने धनुष यज्ञ में श्री स्वयंवर में आमंत्रित किया है और आपको आना होगा। विश्वामित्र जी ने राम जी सरकार से कहा, राम अब ये बताओ तुम अयोध्या को जाना चाहते हो या हमारे साथ में चलना चाहते हो? बोले गुरुदेव कहाँ चलना है? धनुष के कहा ये धनुष यज्ञ? जनकपुरी में। जैसे धनुष यज्ञ सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गए। अब मन ही मन भगवान राम जानते क्या नहीं है, ये तो प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान राम ने मन ही मन सोचा कि देखो जब तक गुरु जी का काम रहा, राक्षसों को मारने वाला काम रहा, तब तक तो खुद साथ में रखा, और जब अब हमारा काम बनने वाला है तो कह रहे हैं कि जाओगे या यहाँ रुकोगे? राम जी कहने लगे गुरु जी मैंने आज तक धनुष यज्ञ नहीं देखा है, मुझे देखना है। कहाँ है धनुष यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर के अपने गुरुदेव के साथ में जनकपुरी के लिए चल देते हैं।
मार्ग में सुंदर तीव्र धाराओं से किल्लोले करती हुई मैया गंगा गुजर रही थी। जिस प्रकार से अब्दुलपुर गांव के किनारे सुंदर सी मैया गंगा अपने किल्लोले करती हुई धारा को प्रवाहित कर रही है, इसी प्रकार भगवान राम जी ने जब सुंदर सी गंगा को देखा तो पूछा। उससे पहले एक घटना हो गई। राम जी जब जनकपुरी के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उनको एक सुंदर रमणीक वन दिखाई पड़ा, जिस वन में एक पशु एक पक्षी तक नजर नहीं आया। राम जी सरकार ने देखा उसी वन में एक पत्थर की शिला नजर आ रही है, जिसका आकार तो स्त्री के समान है लेकिन वो है पत्थर की। राम जी ने कहा गुरुदेव ये कौन शिला है, ये कौन सा वन है? विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये जो आश्रम है ये वन नहीं, ये आश्रम था, ये गौतम ऋषि का आश्रम था। और ये जो शिला दिखाई पड़ रही है कोई साधारण शिला नहीं है। गौतम नारी श्राप बसु पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तुम्हारे चरणों की कृपा चाहती है। भगवान राम ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम जी की कृपा से हवा चलने लगी और भगवान राम के पैरों में जो धूल लगी हुई थी वो धूल उड़ करके गौतम ऋषि की शिला में जो स्त्री की शिला थी उसमें स्पर्श हुई और वो स्पर्श होते ही सुंदर से स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने पति लोग को सिधार गई। प्रभु जब आगे बढ़े मैया गंगा को देखा, गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ये गंगा कौन है, इन्हें कौन लेकर के आया? विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम्हारे पूर्वजों में सगर जी के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, जिनको तारने के लिए भागीरथ जी इस गंगा को लेकर के आए थे, इसीलिए इस गंगा का नाम भागीरथी गंगा है। राम ये सभी पापों से दूर करने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली कलुष निवारणी पावन श्री गंगा है। इनमें स्नान करो और सभी ब्राह्मणों को उचित दान करो। उसी गंगा घाट पे बहुत सारे पंडा जी रहते थे। पंडा जी जैसे ही देखे कि बड़ा सुंदर सा जजमान आ रहा है, राम जी तो राजा के लड़के हैं, सुंदर सुंदर से हीरे मोतियों की माला पहने। अब कोई भी जैसे ही पंडित जी ने देखा बोले ये हमारे घाट पे जजमान आ जाए तो हमारा क्या कहना, कोई एक माला दे देंगे, एक असरफी दे देंगे तो काम बन जाएगा। सब पंडा भगवान को बुलाने लग गए, कोई इधर बुलाता कोई उधर बुलाता। अब हम सब अब्दुलपुर गांव में भगवान को बुला ले, आज बन जाते हैं सब पंडा। गंगा के किनारे भी बैठे हैं, बन के सब बन जाते और बनकर भगवान को बुला ले। कैसे? अरे अयो अयो हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट, अयो अयो हमारे घाट, लालन अयो हमारे घाट। अब्दुलपुर के 3 पंडा आगे बैठे हैं। अब तुम भी बुलाओ और हम भी पंडा बने, हम भी बुलाते देखते भगवान किसके घाट पे आएंगे। ठीक बुलाओ। जय हो। मुकुट वाले राम लक्ष्मण भैया गोरे, तुम काले काहे राम, होश वाले राम, छोटे वाले राम, लक्ष्मण भैया गोरे, तुम काले काहे राम, होश वाले राम। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती होने लगी है।
रतन सिंहासन बैठे श्री राम लाला, रतन सिंहासन बैठे श्री राम लाला। दूसरी आरती दशरथ नंदन, दूसरी आरती दशरथ नंदन। कष्ट निवारण स्वामी असुरी निकंदन,